जय जोहार, जय हिंद। अभी तक हम लोग देख रहे थे, जो हम लोग ने अपना टेस्ट सीरीज था उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी जो नेक्स्ट 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हाँ, तो हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, के एम मुंशी, UN ढेबर। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर। इंपॉर्टेंट चीज और क्या कह सकते हैं इसको? फादर ऑफ लोकसभा या फिर पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, उसको उसके प्रोसीजर बनाने में, जो हम लोग का संसदीय व्यवस्था का जो बनाए हैं उसका प्रोसीजर बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, है ना? तो ये जीवी मावलंकर थे। के एम मुंशी भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ये भी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल विद थे, है ना? ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which schedule of the Constitution of India contained special provision for the administration and control of scheduled area in various states? भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? कौन सी सूची बोलते हैं? तो हम लोग को देखा जाए तो हम लोग के पास टोटल कितना सूची है? टोटल कितना सूची है? जब जब संविधान बन रहा था तो उतना टाइम कितना सूची था? ओरिजिनल संविधान में 8, याद रखना है। फिर उसके बाद नौवां जोड़ा गया। नौवां जोड़ा गया किसके लिए जोड़ा गया था? जो जमीन का, है ना, जमीन के लिए। क्या है कि जमीन प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट हुआ था तो उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 10वां। 10वां के कब जोड़ा गया था? राजीव गांधी के टाइम। वो 10वां का नाम क्या है? दल बदल अधिनियम, है ना? दल बदल के 11वां और 12वां जोड़ा गया कब? 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है। उसके बाद दो अनुसूची जोड़ते हैं। 11वां और 12वां में क्या है? एक पंचायती राज्य है और नगर निकाय के लिए है। तो ये इतना शेड्यूल है। अब देखो, यहाँ पे ले तो आंसर तो बहुत आसान है। ये 5वीं अनुसूची है, ठीक है ना? 5वीं अनुसूची है, उसमें हम लोग को बताया गया है। और ये 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य के लिए स्पेशल है, तो आपको पता चलेगा। हम लोग याद करते हैं किसके लिए? ATM मशीन याद करते हैं, है ना? तो ये असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है। बाकी सब के लिए जो है 6वीं अनुसूची है, इसमें जहाँ पे और शेड्यूल एरिया होते हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, है ना, उसके लिए। अब तीसरी भी अनुसूची है, 7वीं, 9वीं। 9वीं अनुसूची का हम लोग देखें, लैंड रिफॉर्म के लिए था, है ना? और 7वीं अनुसूची किसके लिए है, कोई बात जानता है? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूची का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा टेबल होगा, है ना? उसको हम लोग उसका धारा वारा होगा, लिखा होगा, ऐसे, है ना? तो 7वीं अनुसूची में क्या है पता है? लिस्ट है। क्या विषय है? कि केंद्र सरकार किस विषय पे नियम बनाएगा, राज्य सरकार किस नियम में बनाएगा। उसके बाद समवर्ती सूची है, कौन सा विषय पे केंद्र और राज्य बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ के विषय में कुछ बनाना है तो राज्य सरकार बनाएगा। एग्रीकल्चर क्या है? राज्य सरकार बनाएगा। ठीक है ना? बैंक वाला हो गया, तो उसमें पावर किसका है? केंद्र सरकार के पास है। तो ये क्या करता है? पावर, शक्ति, शक्ति का विभाजन कर रहा है ना? ये भाई, ये इतना तक शक्ति है, ये संसद पे नियम बनेगा। ये शक्ति है जो राज्य सरकार की सूची में जो शक्ति है, उससे आपका क्या बनेगा? अ, राज्य के में नियम बनेगा, बिल बनेगा, है ना? उस बिल के, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज डिपार्टमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री। तो सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का विभाग है? कौन से? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहता है। ठीक है, और हम लोग को कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये बॉर्डर के आसपास है तो क्या हो सकता है? रक्षा मंत्रालय हो सकता है ना? और क्या है कि सड़क वड़क बना रहा है तो सड़क सड़क परिवहन भी हो सकता है ना? लेकिन क्या है, ये क्या है? गृह विभाग के अंदर है। किसके विभाग के अंदर है? गृह विभाग। इसका जो अभी मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। और ये हम लोग के न्यूज में हमेशा रहता है। कैसे रहता है? जितने भी बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जितने भी बॉर्डर एरिया है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? BRO ही बना रहा है। कौन बना रहा है? BRO बना रहा है। वहाँ पे हम लोग को डेवलपमेंट भी तो करना है। हमारे बाजू में जो सीमा के बाजू में चाइना है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दे रहा है। ठीक है, तो हमको भी अपना डेवलपमेंट। तो BRO बहुत बड़े ऊपर ऊपर में जो बहुत बड़े ब्रिज बना रहे हैं, BRO ही तो क्या है? BRO
एक तरह से डेवलपमेंट भी कर रहा है और जो सुरंग बना रहा है दर्रा में, ठीक है, टनल बना रहा है, उससे क्या हो सकता है, जब जरूरत पड़े तो हम लोग का आर्मी उधर जा सकती है, ये सब चीज देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फंक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? बताओ, एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर कार्य होता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी होना चाहिए, बट लेकिन हमको पता है एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है ना, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारा चीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। वो एक विभाग और मंत्री के नहीं, एकदम रिस्पॉन्सिबल आदमी के अंडर हो सकता है। वो कौन सा है? विद्युत विभाग के नहीं होता है, मंत्री परिषद में नहीं होता। ये कौन होता है? अं- हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कौन कौन से और विभाग होते हैं आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का तो है ही, जो न्यूक्लियर पावर वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें। हम लोग पीसफुल, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का दोनों पर्पस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सिविल पर्पस में भी यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हम लोग यूरेनियम मतलब उसका न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ हम लोग क्या है कि अग्नि मिसाइल में, मिसाइल जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में करते हैं, और मिलिट्री पर्पस। तो जहाँ पे मिलिट्री पर्पस आ जाता है वहाँ पे जनरली क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी काउंसिल भी यहाँ पे आ जाता है। और प्रधानमंत्री के अंदर और कौन सा रहता है? नीति आयोग सुने हैं? नीति आयोग के भी वो क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं, ठीक है। वाइस पर चेयरपर्सन कौन है अभी नीति आयोग के? सुमन बेरी, ठीक है। उसके सीईओ भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? लोकल गवर्नमेंट्स की जब बात आती है तो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? आपके पास कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या दिल्ली, ठीक है। कहाँ पे? मद्रास। मद्रास में कब हुआ था? तो 1866 के आसपास में हुआ, समझ रहे हो? ठीक, नहीं, 1600 के आसपास में, जो सबसे पहले आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बनाती हैं, ठीक है, मद्रास में। उसके बाद कलकत्ता, मुंबई और लास्ट में, ठीक है, 1958 के आसपास में दिल्ली में बन, 1600 समथिंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले वहाँ पे आके बनाती है, 1688 के आसपास है ना। उसको एक बार देख लेना, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा पहले, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं तो या फिर दिल्ली होगा या फिर कलकत्ता भी हो सकता है, बट को पता रहना है। नेक्स्ट, which of the following is responsible for preparing the union budget and presenting it in a parliament? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट को तैयार करने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा डिपार्टमेंट? अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत सारा डिपार्टमेंट दिख रहा है, 5 डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे 4 का ऑप्शन दिया है। तो इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट का काम है कि केंद्र बजट बनाना, और क्या बोलते हैं दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे बनाना, तो दोनों आता है। तो कौन सा होगा? आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। तो ये आपको पता रहना चाहिए। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कैन मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर रिगार्डिंग टैक्सेस एंड ड्यूटी टू बी असाइंड टू पंचायत इन द स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक राज्य के भीतर पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल को अनुशंसा करता है? तो कौन सा करता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसका काम तो प्लानिंग करना है ना। उसके बाद स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं है कुछ, स्टेट पंचायती राज नहीं, कौन है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस। जैसे कि हम लोग का फाइनेंस कमीशन केंद्र के लिए भी बनता है, 5 साल के लिए बनता है। अभी जो बना है उसका चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगरिया, ठीक है ना। अभी जो है फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में है, उसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पनेगरिया। वही जब नीति आयोग पहली बार 2015 में बना था तो वही क्या थे? वाइस चेयरपर्सन थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन इफ द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा?
वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न होने पर क्या होता है, क्या हो सकता है? पहला, द बजट इज रिजर्व एंड रीइंट्रोड्यूस, बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, बजट को सुझाव हेतु राज्यसभा भेजा जाता है। तीसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री से इस्तीफा देने को कहा जाता है। या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र सौंपते हैं। हाँ, मतलब अगर बजट है, बजट क्या है कि देश का रिसोर्सेज है, उसको कैसे करके यूज करना है उसको लेके आते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिस रहता है, कौन सा स्कीम रहता है, कौन सा प्रोग्राम है। अगर आपको लगता है कि आप बजट पारित नहीं करवा पा रहे हो लोकसभा में, मतलब क्या है, एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव टाइप का होता है। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, सेफगार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडल। सबसे पहले तो है संविधान के जो जो आइडल है, आदर्श है, उसका तो सम्मान करना ही है, तो लिखा हुआ है 11 है हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज। उसको कौन सा अनुच्छेद में है, 51 ए में है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, इसके टाइम बनाया गया था, डीपीएससी में जोड़ा गया है इंदिरा गांधी के टाइम जब इमरजेंसी चल रहा था, बोल रहे थे कि सबको अपना अधिकार याद है, अपना कर्तव्य याद नहीं है, तो ये भावना से। ठीक, अब ये बताओ कि अब उसमें से 11 में से 10 पहले जोड़ा गया था, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और 11वां जोड़ा गया, बच्चों को पढ़ाना है। तो अब इसमें देखो, इसमें दूसरा ये सार्वजनिक जो संपत्ति की सुरक्षा की भी करने की बात की गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो बनाना है बोला गया है, ठीक है ना, कुछ भी बोल दिया, कोई भी कहानी बोल दिया तो मानना नहीं है, लेकिन आपका साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए और क्वेश्चन करना है, ड्यूटी है। ठीक, लेकिन सार्वजनिक चुनाव में मतदान ऐसा कोई बाध्यता नहीं है ना, इसको बोला गया था, रिकमेंडेड किया गया था, लेकिन हम लोग ने, आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था, कौन से आर्टिकल में है, कौन सा शेड्यूल में है, हम लोग को दिख रहा था 7 नंबर में शेड्यूल में, इसमें सूची बना के अलग अलग विषय के आधार पे, तो वो जो व्यवस्था है कौन से एक्ट के थ्रू हम लोग लिया गया है, क्योंकि हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो मोस्ट ऑफ द मोर्लेमेंटो नहीं, मॉन्टियोगो चेम्सफोर्ड नहीं, क्या है, हाँ, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक संरचना की बात होती है, तो हम लोग का जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजन कहाँ से आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 को अधिनियम है, उसी के हिसाब से ही देश भी उसी के हिसाब से चलते रहता है, कब तक, 26 जनवरी 1950 तक चलते रहता है ना। तो और उसी में ही हम लोग व्यवस्था लेके आए हैं, तो सूची बनाए थे उसी के द्वारा हम लोग हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन? चलो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन किन प्रावधानों का प्रभाव शिक्षा पर है, शिक्षा पर है, कौन कौन सा? पहला, राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक सिद्धांत, हाँ उसमें तो लिखा ही है, आर्टिकल ही है कम्प्लीटली, 6 साल से बच्चे को आपको क्या करना है, शिक्षा देना है, इसका जवाबदारी है राज्य का। हाँ ठीक है, ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकाय जो 73rd और 74th जो एक्ट के थ्रू हम लोग ने बनाया है पंचायती राज, हाँ उसमें भी बताया गया है कि स्पेशल आपको करना है 5वीं अनुसूची में, ठीक है, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, सब जगह पे आपको क्या मिलेगा, शिक्षा का प्रभाव दिखेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, सभी हो जाएगा ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स सपोर्टेड इज रिक्वायर्ड टू एडमिट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितनी सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? ये कितना होती है, लगभग क्या, 50, 50। और जो अविश्वास प्रस्ताव आता है क्या राज्यसभा में लेके आ सकते हैं? नहीं, ओनली लोकसभा में लेके आ सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव किसको, सरकार को,
सरकार कहाँ से चल रहा है? लोकसभा से चल रहा है। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो और वो क्या है, कभी भंग होता है क्या राज्यसभा? नहीं, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे वो लोग 6 साल के लिए हैं, राज्यसभा का नहीं है। जैसे कि 5 साल का कार्यकाल हम लोग का है लोकसभा का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल है क्या? नहीं। लोकसभा के जो मेंबर का कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। राज्यसभा के जो मेंबर का कार्यकाल कितने का होगा? 6 साल। हर 2 साल में एक तिहाई निकलते रहते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द वर्ड बजट मेंशन? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? बजट शब्द का उल्लेख कहाँ पे है संविधान में? 112। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, वो लिखा है, बजट तो नहीं लिखा है ना। तो बजट नहीं लिखा है कहीं पे भी, ये शब्द का उपयोग नहीं है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भले बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? ठीक। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, नहीं है बताना। चलो पहला देखते हैं। इट इज कनेक्टेड विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यह संसद की विधायी शक्ति से जुड़ी हुई है। दूसरा, इट इज मेंशन इन 1, 2, 3, यह उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। हाँ, लेकिन अध्यादेश क्या होता है? जब लोकसभा राज्यसभा हम लोग का कोई बिल पारित होता है तब जाके सरकार काम करता है के अनुसार, क्योंकि रूल ऑफ लॉ चलता है। ऐसे कुछ नहीं है कि चला दिया जाए। जब लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, तो क्या है, संसद में क्या होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और तीसरा कौन होता है? संसद किससे मिलकर बना होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तीन मिलेंगे तो एक संसद होगी। अब लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर जरूरी पड़ गया, जैसे कोविड के टाइम में 3 किसान बिल लेके आए थे, कैसे करके लाए थे हम लोग को? राष्ट्रपति राष्ट्रपति ने अध्यादेश लेके आए हुए थे। तो क्या होता है, 123 में अध्यादेश है बिल्कुल। संसद को पुनः सत्र आरंभ होने से 6 सप्ताह बाद यह स्वः अप्रभावी हो जाता है, बिल्कुल 6 महीने तक, 6 मंथ तक रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ये क्या है भाई? कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, नहीं लिया जा सकता। राष्ट्रपति ले क्या है तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? पहला देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में आर्टिकल 15 मूवी भी आया हुआ है, भेदभाव के ऊपर है, भेदभाव नहीं करना है अपने, ठीक है ना, ये तो सही है ना। चल, अनुच्छेद 15 ये सही है। दूसरा, संघ बनाने की अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। हाँ, 19 में हम लोग को पता है कि आप बोल सकते हो, बोलने की आज़ादी है। उसके बाद क्या है? ग्रुप बना सकते हो, है ना, एक साथ असम्बल हो सकते हो। उसके बाद आप क्या है, घूम फिर सकते हो, अपने चॉइस का प्रोफेशन वो कर सकते हो। आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड भी सही है, ठीक। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 52 ये सही है, क्योंकि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। आपको बहुत सारा अधिकार दिया जाएगा, लेकिन उस अधिकार को भी बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ठीक है ना। तो क्या है कि जितने अधिकार है उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए आर्टिकल 32 है। तो अगर कुछ भी अधिकार खनन होता है तो आप डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यहाँ पे गलत क्या है? जीवन रक्षा करने का या फिर जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 नहीं है, यह अनुच्छेद 21 है, 21 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब सही है पूछा है ना, पढ़ना सही है, पढ़ना अच्छे से। सही है गलत है उसमें कई बार हम लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, आर्टिकल 268। जो संविधान है, हम लोग का संविधान क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जब जरूरत हो तब हम लोग उसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं, जैसे सोसाइटी सोचता है। तो उसके लिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है, और वो कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 368। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 74 लिखा है। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल होता है?
प्रेसिडेंट रूल जो है ना, राष्ट्रपति जो शासन होता है, राष्ट्रपति शासन कौन सा लगता है, हम लोग जनरली याद करते हैं तो 356 बोलते हैं ना? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कैसे लगता है? तो एक आर्टिकल है 365, वो बोलता है कि केंद्र सरकार अगर कुछ बोल रहा है राज्य सरकार को, राज्य सरकार उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब केंद्र के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बेसिस पे भी आप लगा सकते हो। तो यानी कि उस माध्यम से देखें तो ये भी सही है। ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, 264। आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या, ठीक है ना, 74 में। हाँ, ये सही है, सही है, कौन सा सही है पूछा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 263 है ना। जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतरराज्यीय परिषद, जो आपको देखते रहते हैं हर 4 महीना 2 महीना में, एक जो ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इसका जो अध्यक्ष अभी अमित शाह जी करते रहते हैं, तो इंटर स्टेट काउंसिल का है 263 है, ठीक है, 64 है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही सुमिलित कौन हो जाएगा, तो सही सुमिलित कौन हो जाएगा, 365 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 365 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज इन द इंडिया, भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और गवर्नर ऑफ द स्टेट। नियुक्ति देखो, सबसे पहले कि उसको सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो जज का परीक्षा होता है, पीएससी लेता है, ठीक है ना। ये हम लोग को क्या बोला है, नियुक्ति कौन था, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। वो रिकमेंडेड देता है कौन बनेगा, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ये रिकमेंडेड देते हैं, उसमें उसको सिलेक्शन करने से पहले कौन नाम जाएगा, उसमें हम लोग का चीफ मिनिस्टर की भी बात को रखा जाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करेगा, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट करेगा, ठीक है ना, गवर्नर क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, अपॉइंट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ, मनी बिल इसके राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है, इसके राज्यपाल। केंद्र में जैसे है 110 बिल, उसमें भी क्या है कि पहले राष्ट्रपति का अनुशंसा चाहिए, ठीक है ना, उसमें भी क्या चाहिए रहता है कि उसको भी लोकसभा में पारित करना रहता है, किसमें, लोकसभा में ही मनी बिल आता है। और मनी बिल है कि कोई दूसरा बिल है, कौन निर्धारित करता है, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर होता है यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि लोकसभा से राज्यसभा जाता है, ठीक है ना, राज्यसभा जाता है, राज्यसभा कुछ उसमें रिकमेंडेड कर सकता है, लेकिन लोकसभा वाले सुने नहीं सुने उसकी मर्जी। जैसे कि आधार जो बिल है, वो भी मनी बिल के रूप में पेश हुआ था, कौन सा आधार जो जानते हो ना, आधार कार्ड, आधार का यूज करते हो, वो भी मनी बिल है के रूप में यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पे कौन करता है, किसके अनुशंसा से, किससे, प्रायर रिकमेंडेशन किसके, राज्यपाल। मतलब राज्यपाल उसको एक बार मनी बिल पार हो गया तो राज्यपाल उसको साइन करेगा ही करेगा, है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द बलवंत राय मेहता कमेटी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद से अलग रखना चाहिए, वो जो रिकमेंडेड किया है उसके बारे में बता रहा है। दूसरा, जिला परिषद का मताधिकार न रखने वाला सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना? जिला परिषद का मतदान अधिकारित युक्त सदस्य होना चाहिए, या जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या बोला जा गया कि बलवंत राय मेहता कमेटी, हम लोग पंचायती राज्य में देखते हैं इनके रिकमेंडेशन पे, तो वो बोला कि कलेक्टर का क्या रोल होना चाहिए, तो कलेक्टर का रोल क्या होना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए, है ना, उनको साथ में रखना चाहिए, ताकि वो लीडरशिप का भूमिका निभाए, वो लीडरशिप का। और मतलब मतदान अधिकारित सदस्य होना चाहिए, ये मतदान अधिकारी अगर वोटिंग भी करना शुरू करेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है ना, वो एज अ लीडर है, ठीक है, पार्शियल नहीं होगा, ठीक। ये भी हो गया। चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, तो अधिक अध्यक्ष जो होता है वो किसका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कौन होना चाहिए, ये नॉन वोटिंग मेंबर ऑफ द जिला परिषद,
वोटिंग उनके पास अधिकार नहीं होना चाहिए, एज अ लीडरशिप भूमिका निभाना चाहिए। बाकी वो अध्यक्ष कर सकता है। बस फाइनेंस है, क्योंकि पंचायती राज्य में हम लोग का सबसे बड़ा जो चीज़ है फाइनेंस, हम लोग अभी तक नहीं दिए, केरला को छोड़ के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द वर्ड कैबिनेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद या फिर कैबिनेट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352। पहले अगर ओरिजिनल देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट नाम का कोई शब्द नहीं था। ठीक है, अगर अगर देखा जाए तो कैबिनेट नाम का शब्द नहीं था। लेकिन क्या किया गया बाद में, क्या हुआ कि जब मैडम इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना, इमरजेंसी घोषित, ठीक है, इमरजेंसी घोषित कर दिया, ऐसे बोल दिया और घोषित हो गया राष्ट्रपति ने। फिर हमको लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर बोला गया कि इमरजेंसी घोषित करना है तो विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के थ्रू होगा। तो ये नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बाद में ऐड किया गया है। 74 होगा क्या? नहीं होगा। 75 में क्या बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एड और एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को विद द कंसेंट ऑफ कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू। और जो आर्टिकल 365 है, ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा। आर्टिकल 75 में लिखा है क्या कि वो एड और एडवाइस कैबिनेट का है, उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, है ना। और ये आर्टिकल 52 में भी एड ऑन किया गया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति शासन 75 होगा आंसर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक, आर्टिकल 135 ऑफिस ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 153, आर्टिकल 156, ठीक है, टर्म ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ गवर्नर। तो क्या है कि अगर हम लोग देखें जी आर्टिकल का, तो हमारे में क्या है कि हाँ, 153 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है, 56 में उसका पदावधि बताया गया है, एक कार्यकाली प्राधिकार बताया गया है। लेकिन अभी भी हम लोग के पास राज्यपाल को रिमूव कैसे करना है वो दिया ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है ना, गलत हो जाएगा, तो आंसर डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छावनी बोर्ड या कंटेनमेंट बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा? द प्रिसाइडिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या है कि एक अगर हम लोग जो जो नगर निकाय देखते हैं तो एक इम्पोर्टेंट जो है बोर्ड रहता है, जैसे कि जहाँ पे सेना वना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ठीक है ना, वहाँ पे सिविलियन इतना नहीं रहते, वहाँ पे सेना का रहता है, लेकिन वो भी यूनियन जो बॉडी है अर्बन बॉडी के जैसे काम करता है। और उसका जो अधिकारी का जो चयन करते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है ना। ठीक, अगला चीज हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य के विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य की विधानसभा। तो कौन इसको खत्म कर सकता है? विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है, दो चीज। जैसे कि लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, वैसे विधान परिषद होता है और विधानसभा होती है ना। तो विधानसभा को या ये विधान परिषद को कौन एबॉलिश कर सकता है? सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन क्या है कि ये जो बिल लेके आके संसद के पास ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर राष्ट्रपति के पास ज्यादा रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे करके चेंज करना है वो तो संसद के पास रहता है, संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 3, ठीक है ना, हु हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और एल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस स्टेट। अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य का गठन या सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति किसके पास होता है? किसके पास होता है?
जो हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, ठीक है ना, तो कौन से आर्टिकल का यूज करके बनाया गया? अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 और ये जो गठन करने का और परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास रहता है? राज्य के विधानसभा के पास। इसके पास तो नहीं होता। केवल राष्ट्रपति के पास नहीं होता। इसके पास रहता है संसद के पास। संसद ने पारित किया था ना अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। तो एल्टर करना, सीमा को बढ़ाना, नाम को बड़ा करना, छोटा करना, सब इसके हाथ में है, संसद के हाथ में है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अनुच्छेद 13 कहता है, ठीक, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट फ्रीली। संसद मौलिक अधिकारों को स्वतंत्र रूप से संशोधित कर सकता है। ऑल लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। मौलिक अधिकार के विपरीत सभी कानून शून्य हैं। तीसरा, न्यायपालिका कानून की समीक्षा नहीं कर सकती। चौथा, मौलिक अधिकार बाध्यकारी है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनफोर्सेबल। ये क्या है कि शब्द ऐसा लक्ष्मीकांत के हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 ही बोलता है, क्या बोलता है? कोई भी फंडामेंटल राइट, ठीक है, भले ही हम लोग का संविधान 50 में पूरी तरह से लागू हुआ है 26 जनवरी, ठीक है, लेकिन ऐसा भी एक्ट, ठीक है, कभी पुराना में था, कन्वेंशन था, या फिर आने वाला कहीं पे भी, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो वाइड हो जाएगा, यानी कि वो शून्य हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 13 कहता है ना? और इसी में ही सुप्रीम कोर्ट को या फिर जुडिशियल रिव्यू, सुने हैं, जस्टिस देने के लिए रिव्यू कर सकता है सरकार ने जो नियम बनाया है वो संवैधानिक है कि नहीं है। आर्टिकल 13 के थ्रू ही करता है, तो ये कैन नॉट नहीं कर सकता है। तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्सेबल नहीं, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका संविधान का अधिकार वो क्या हो गया, वायलेट हो गया, तो इन्फोर्सेबल अगर रहता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, इन्फोर्सेबल करा सकते हो, है ना। लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को फ्रीली अमेंड नहीं कर सकता। तो केशवानंदा भारती जो केस आता है उसके बाद पता चलता है कि आप संविधान के कोई भी ऐसे मूल्य, ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट होता है, अधिकार जो होता है, उसको तो आप जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको आप क्या नहीं कर सकते, उसको उसको आप अमेंड नहीं कर सकते ना स्वतंत्र रूप से। तो आर्टिकल जो केशवानंदा भारती जो बोलता है, केस होता है, उसमें बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान देना पड़ेगा। यानी संसद मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है ना। संसद कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे कि अभी पंथ निरपेक्ष है, नहीं चेंज कर सकता। गरिमा है, ठीक है ना, आर्टिकल 21 को चेंज नहीं कर सकता। तो बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो हम लोग के CGPSC ये जो पहला टेस्ट में हम लोग ने। थैंक यू, जय हिंद।